नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे सभी को, वंदे मातरम। कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। अग्निवीर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अग्निवीर वाले जितने भी जवान हैं या जो एयरफोर्स नेवी के माध्यम से अग्निवीर में जाना चाहते हैं और या जो कार्यरत है, सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2026 में ये खास होने वाला है, लाभ सबको होगा और परमानेंट भी इस बार होने वाले हैं। तो ये खुशखबरी बहुत बड़ी है। तो जो भी अग्निवीर स्कीम से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाह रहे हैं वाई एयरफोर्स के माध्यम से, नेवी के माध्यम से, तो उनको बेहतरीन वेतन, पक्की नौकरी यानी परमानेंट जॉब और सुविधाएं भी मिलने वाली है। सब कुछ बात करने वाले आज के वीडियो में। तो जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डिफेंस की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अग्निपथ योजना जो 2.0 यानी अग्निवीरों के लिए जो स्वर्णिम युग जो इसको कहा जा सकता है, क्योंकि 2026 से पहले बड़े बदलाव थे। जैसे 75% तक स्थानीयकरण था और आपका डायरेक्ट एंट्री जो है उसका पूरा विश्लेषण मैं आज करने वाला हूं कि डायरेक्ट एंट्री कैसे होगी। चलो, सबसे पहला है कि भैया मिशन आपका पैरामीटर की 50% और 75% का ये जो रेशो है, यानी स्थानीयकरण का जो नया प्रस्ताव जो हुआ है, जिसमें अब 25% की सीमा खत्म कर दी गई है। और साथ ही साथ एसएससी जीडी और कोस्ट गार्ड जो है उनमें बिना लिखित परीक्षा के और बिना फिजिकल के अब सीधा आपका सिलेक्शन होगा। यानी जो भी बच्चे अभी चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे आप नेवी में हो, चाहे आर्मी में, अगर आप गए हुए हो अग्निवीर योजना के तहत हो, तो आपको एग्जाम नहीं देना। आप एसएससी के एग्जामों में जब बैठोगे या कोस्ट गार्ड के एग्जाम में बैठोगे, जब बीएसएफ सीआईएसएफ इन सबके, तो आपको कोई एग्जाम नहीं देना, कोई फिजिकल नहीं। आपका एक अलग कोटा है, कितने परसेंट कोटा है सब बताएंगे। डायरेक्ट भर्ती होगी। और क्या बोला है कि 2.5x वृद्धि, इन्होंने कहा कि रिक्तियों ये वैकेंसीज हैं उनमें भारी उछाल होगी। जैसे एयरफोर्स में 2200 वगैरह कुछ वैकेंसी होती है, 5500 पदों तक जाएंगी। मतलब वैकेंसी पहले जितनी आती थी 1000, 2000, 2500, उनकी अब 2.5 गुना वैकेंसी वृद्धि की कर आकर के आई जाएगी। जिससे कि इन लोगों को, क्योंकि भाई ये लोग वहां पर रहेंगे जब एयरफोर्स में, बस इनको इतना बताना पड़ेगा कि भाई ये लोग वहां पर रहे हैं, तो यानी मिशन तो उन्होंने भी इनसे बड़े बड़े किए होंगे थल सेना से। वहां से जब बस उनको ये दिखाना होगा कि थल सेना पे क्या काम है, वायु सेना, बाकी तो वो परफेक्ट लोग होंगे। उनको ट्रेनिंग भी बहुत उनकी तगड़ी होती है, इनसे भी तो तगड़ी होती है भाई। ठीक है, एयरफोर्स की ट्रेनिंग भी बढ़िया है। ठीक है, एग्जाम भी देकर गए हैं, तो इन दोनों की जरूरत नहीं है कि वो परिपक्व बच्चे हैं। बस उनको योद्धाओं को तुरंत बुलाना है, जवानों को, और भर्ती कर देना सीधा। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस एवं पीआईबी रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित बदलाव हुए हैं। ठीक है, बताया गया है कि पुरानी नीति ये थी कि केवल 25% जवान ही सीधा स्थायी होते थे। ठीक है, अब आर्मी व एयरफोर्स में 50% और नेवी में 75% तक स्थायी होंगे। कितने? एयरफोर्स में 50% पूरे और नेवी में 75% तक स्थायी होंगे। ठीक है, ये नई नीति आई है। ठीक है, नई नीति, नया प्रस्ताव। पहले ये आपका स्थानीयकरण की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा है रिटायरमेंट के बाद का भविष्य। जैसे रिटायरमेंट का मतलब यहाँ पर अनिश्चितता और अन्य परीक्षाओं में फिर से तैयारी करनी पड़ती थी 4 साल, जैसे अग्निवीर हो जाता है। पर अब क्या होगा, एसएससी जीडी, आरपीएफ, कोस्ट गार्ड, इनमें विशाल आरक्षण, पूरा 50% का आरक्षण दिया जा रहा है। अब बताओ। तीसरी चीज, भर्ती प्रक्रिया सामान्य उम्मीदवारों को तय ही संघर्ष था। ठीक है, पर यहाँ पर डायरेक्ट ट्रैक है कि बिना फिजिकल और बिना लिखित परीक्षा के डायरेक्ट आपको भर्ती यहाँ पर दी जाएगी। तो यानी कि 50% जो है वो अग्निवीर स्थायी होंगे और सेना द्वारा समर्थित प्रस्ताव मिलेगा। ठीक है, और 50% अग्निवीर स्थायी होंगे। ठीक है भैया, तो 50% अग्निवीर स्थायी होंगे सेना द्वारा समर्थित प्रस्ताव, और 50% अग्निवीर स्थायी होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ 75% अग्निवीर जो नेवी वाले, ये तो अग्निवीर ये है कौन से, एयरफोर्स वाले, और 75% कौन है, नेवी वाले। ठीक है, जो स्थायी होंगे, सर्वाधिक आपका रिटेंशन रेट। ठीक है भैया, तो 100% अग्निवीर नेवी में अब क्या हो गया है भैया कि 100% का रेशो में कि आपका 75% वही स्थायी, मतलब जो लोग 100%, मतलब जितनी भी वैकेंसीज के द्वारा जो भी लोग वहां पर आए, तो उनमें से 100 में से 75% लोगों को वहां पे परमानेंट कर दिया कि अब तुम परमानेंट तो जिंदगी भर काम करो नेवी में जहां पर तुम थे। और जो 25% बच्चे बाहर आएंगे, बचे हुए जो 25% बाहर आए हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, अपना क्या बोलते हैं बीएस, इसमें एसएसडी, इन सब में डायरेक्ट एंट्री और समान ट्रेनिंग का लाभ आपको मिल जाए। बढ़िया था। तो 100% मतलब रोजगार अब सुरक्षित है, जॉब की सिक्योरिटी हो गई है कि अगर आप नेवी अग्निवीर के लिए भी अगर भर रहे हो तो रिटायरमेंट का कोई डर नहीं है।
आप यहाँ पर हो तो परमानेंट, और यहाँ से निकल के इसमें आओगे तो भी आप परमानेंट हो। कैसा लग रहा है? बढ़िया। तो कहने का मतलब है अब एयरफोर्स में, एयरफोर्स के लिए ये बोला गया कि जितने पद आते थे 2200, 2300, 2500 जो भी पद आते थे, उस वैकेंसी का 2.3 गुना बच्चा, यानी कि वैकेंसी डबल, 2.5 गुना से ऊपर ही, मतलब 2 गुना से 2.5 गुना से ऊपर ही रखेंगे। 2026 की जो नई जोइनिंग है जिसमें 5500 से भी ऊपर पद यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है भैया, पदों पर भर्ती है। और कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ हाई क्यों? क्योंकि सीटें कम नहीं हुई हैं, बल्कि ऑनलाइन कोचिंग चलने की वजह से तैयारी अब घर घर तक पहुंच पा रही है, बहुत लोग फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, तो अब हर एक युवा लाइब्रेरी में घर बैठकर बेहतरीन तैयारी कर रहा है। मैंने आपको दिखाया भी था कि लगभग 4,80,000 के समथिंग इस बार फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है बहुत बड़ा डाटा सामने आ रहा है। प्रतिस्पर्धा की बात करें तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसी हिसाब से गुणवत्ता की बात करें कि पदों की कमी नहीं है, उसके लिए भी काफी अच्छा है, कॉम्पिटिशन भी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पद कम है, पद भी काफी यहाँ पर ज्यादा दिए गए हैं। तो 4 साल की सेवा पूरी करने वाले जो अग्निवीर हैं, तो 50% डायरेक्ट कोटा है भैया इनका, बिल्कुल सीधा 50%। साथ ही साथ अग्निवीर एसएससीडीडी जो है, यानी एसएससीडीडी जो है 50% अग्निवीरों को डायरेक्ट लेने के लिए आधिकारिक घोषणा उन्होंने कर दी है। और आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हर साल लगभग 5000 पद आते हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि 2500 पद यानी 50% अग्निवीरों के लिए भी आरक्षित होंगे। और ये आरपीएफ अब किसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है? एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए भी अलग से हो सकता है कि इसके अंदर पद इंक्लूड किए जाए। ठीक है भैया, तो ये भी काफी अच्छा है। अब ये आरपीएफ की वैकेंसी अब आपको एसएससीडीडी, अब एसएससीडीडी के अंदर इंक्लूड होकर आएगी। इसका मतलब प्रत्येक वर्ष आपकी ये वैकेंसी भी आने वाली है। अब बात करते हैं सामान्य उम्मीदवार की। तो जो सामान्य उम्मीदवार हैं वो पहले एग्जाम देंगे, फिर फिजिकल देंगे, फिर आपका मेरिट लिस्ट लगेगी। पर जो आपके अग्निवीर वाले बच्चे होंगे जो परमानेंट 75% हुए नेवी में, वो परमानेंट ही है। 50% जो एयरफोर्स में वो परमानेंट है। और जो बच्चे बाहर आए नेवी में 25% और 50% आपके अग्निवीर में, उसमें एयरफोर्स में, उन बच्चों को क्या करेंगे? 4 साल की जो मिलिट्री ट्रेनिंग जो उन्होंने की है, ठीक है, वो सर्विस का उनके पास क्या है, एक सर्टिफिकेट तो हो ही गया कि उन्होंने वहां पर ज्वाइन कर रखा था। तो उनको ना एग्जाम देना ना फिजिकल, डायरेक्ट एंट्री कराई जाएगी, यानी सीधा सिलेक्शन है भाई। ठीक है, आ जाओ। मुद्दा क्या है? हाइट का संकट सबसे बड़ी दिक्कत होती है। सर एसएससी जीडी में जो हाइट है 170 सेंटीमीटर हाइट अनिवार्य है, लेकिन आर्मी क्लर्क और एयरफोर्स में 152 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर कम हाइट वाले बच्चे भी हैं, और 157 सेंटीमीटर या 160 सेंटीमीटर वाले अग्निवीर भी हैं। तो इनका क्या होगा? ये सबसे बड़ी दिक्कत का सामना है। ठीक है, तो इसका समाधान क्या हो सकता है? संभावित समाधान, सरकार को जो आपका ट्रेन जवान चाहिए, अगर आपको उनको ये है कि भाई हमें जवानों को ट्रेन ना करना पड़े, जो ट्रेंड है जवान उनको ही हमें अगर डायरेक्ट भर रहे हैं, तो यह प्रबल संभावना है कि सेना की 4 साल की कड़ी ट्रेनिंग को आधार मानकर कम हाइट वाले अग्निवीरों को एसएससीडीडी में विशेष छूट, ठीक है, दी जाए। तो इसके ऊपर सही में आवाज उठनी चाहिए। आपकी क्या कमेंट है? एक बार राय कमेंट में जरूर करिएगा। बाकी मुझे भी लगता है कि जो भी बच्चे अग्निवीर के द्वारा आ रहे हैं उनको हाइट में छूट देनी चाहिए, कि उनकी जितनी भी हाइट है, तो फिजिकली जब भाई आप रनिंग नहीं मांग रहे, फिजिकल नहीं करा रहे, तो हाइट भी चेक ना हो, डायरेक्ट भर्ती का मतलब डायरेक्ट ही हो। क्योंकि अगर आपको क्या चाहिए, आपको वो बच्चे चाहिए जिनको आप ट्रेंड भी ना करना पड़े, पैसा उनके ऊपर नहीं फूकना। ट्रेनिंग का मतलब उस पर पैसा फूकना भी होता है कि उनके ऊपर, बच्चों के पास ऊपर पैसा लगाना पड़ रहा है ना, खाना पीना भी देना है उनको, ट्रेनिंग में क्या कितना सामान, कितनी गोलियां बारूद, सब कुछ फूकता है। तो यानी कि वो सब कुछ बच रहा है यहाँ पर इनका। ठीक है, डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है और आपको खड़ा कर दिया कि यहाँ पर जाकर ड्यूटी करो, समझ रहे हो ना। तो वो वाली लाइफ भी नहीं है, मतलब कि आपको ट्रेनिंग वाली जो है कि 1-2 साल मजे की है, नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कहता हूँ कि हाइट में रिलैक्सेशन यहाँ मिलना चाहिए। बाकी बिना परीक्षा के मेरिट कैसे बनेगी ये भी समझा देता हूँ। एसएससीडीडी में जो अग्निवीर के लिए 500 पद है, ठीक है, और 25,000 अग्निवीर आवेदन करते हैं, तो ध्यान समझिएगा। एसएससीडीडी में अग्निवीर के लिए 500 पद है मान लो, ठीक है, और 25,000 अग्निवीर आवेदन करते हैं। तो चयन का आधार क्या होगा? चयन का, क्योंकि आपको पता है एसएससीडीडी बहुत बड़ी वैकेंसी आती है, पिछली 70,000 है ना, 65,000, 52,000 ऐसी वैकेंसी आती है। तो अग्निवीर सर्टिफिकेट जो आपका स्कोर होगा, ठीक है, उसमें स्कोर होता है, ध्यान रखना। अग्निवीर रिकॉर्ड 4 साल की सर्विस के दौरान आपकी जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग, आपको ग्रेड मिलता है ना उसमें, और सेना में आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है उसको देखा जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अंक समान होने पर स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर प्राथमिकता आपको दी जाएगी। दूसरी बात, 360 डिग्री करियर सिक्योरिटी, मतलब आज का अग्निवीर जो होगा, जो अब सिक्योर है, अब आपकी लाइफ बिल्कुल खराब नहीं। अगर आप नेवी में हो
अग्निवीर योजना के तहत तो 75% बच्चे सिलेक्शन हो उनका होगा। यानी अगर आपकी परफॉर्मेंस, ध्यान रखना कौन बच्चे वहां पर परमानेंट होंगे, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ग्रेडिंग अच्छी होगी, ठीक है, और वहां पर यानी कि आपका रिकॉर्ड अच्छा होगा, ठीक है। तो याद रखना जो आपका ग्रेड मिलता है वो अच्छा होगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और आपने ट्रैक रिकॉर्ड जो बनाया वो आपका अच्छा होगा, तो आपको वहां पर 75% में परमानेंट हो जाओगे, और जो एयरफोर्स वाले वो 50% हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो बच्चे आएंगे, ठीक है, तो 50% एयरफोर्स वाले क्या हो जाएंगे, एसएससी डीडी आरपीएफ या कोस्ट गार्ड, इनमें आपके सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ बाकी जो है 100% डायरेक्ट एंट्री के द्वारा कोस्ट गार्ड लेविन में वगैरह में जाकर आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, कि निष्कर्ष यही है कि अग्निवीर योजना एक यहाँ पर एक रिस्क नहीं है, बल्कि एक सरकारी नौकरी परमानेंट होने की गारंटी देती है। तो ये काफी अच्छा है, मुझे भी जहां तक लगा, मुझे भी काफी अच्छा लगा। बाकी अंतिम निष्कर्ष यही है मेरे भाई कि आलोचनाएं जो है उनको नकारात्मक बातों पर ध्यान ना दें। बहुत से लोग आएंगे उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनकी बातों पर ध्यान ना दें, पॉजिटिव रहे। अग्निवीर योजना जो है वर्तमान स्वरूप इसके युवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अवसर है मेरे भाई, इसका फायदा उठाएं, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तैयारी करते रहें, मैं इस चैनल के माध्यम से शाम को 7 बजे से लेकर हमारे प्रॉपर बैच चल जाता है। तो 7 बजे आपका चलता है एयरफोर्स वाई ग्रुप, सी ग्रुप, मेडिकल असिस्टेंट और नॉन कॉम्पिटेंट के लिए आप जीके की क्लास। उसके बाद नॉन कॉम्पिटेंट में रीजनिंग नहीं आती, तो उसके बाद हमारी चलती है रीजनिंग की क्लास, ठीक है, और उसके बाद हमारा चलता है इंग्लिश का क्लास। प्रॉपर हम लोग यूट्यूब पर पूरा विश्लेषण करा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पूरा फ्री बैच है, कंटेंट मिलता है। अगर आपको किसी भी प्रकार से किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो मालवीय क्लासेस में डिफेंस एग्जाम में जाकर बैच दिख जाएंगे। आप एक डिस्काउंट कूपन कोड लगा लेना M12, सारे बैच बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगे, एनरोल कर सकते हो। बाकी फ्री यूट्यूब प्रैक्टिस करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न ही कराए जाते हैं, यानी एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जाता है। आज के लिए इतना रखते हैं, वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।